हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब घर में ठीक होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। और अभी सुबह के बज चुके हैं 6। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ नाश्ता। आज मैंने बनाई भिंडी की सब्ज़ी। और बाहर काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। आंधी तूफान आया था सुबह और अभी बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। सबसे पहले मैं आज का व्यू दिखाती हूँ आपको, मौसम का हाल। देखिए दोस्तों, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। आपको हवा की आवाज़ भी आ रही है और तो हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, बादल भी लग रहे हैं। और ये देखो पीछे मेरा आंगन झाड़ा फिर और वैसा ही हो गया। हवा से सब पूरा उड़ के आ रहा है आंगन में। इतनी तेज़ हवा चली है ना, बहुत ज़्यादा। मैं दिखाती हूँ बादल कैसे लगे आपको। काले काले बादल लगे हैं और वो सामने में मेरे पति आज ट्रैक्टर चला रहे, गोबर का नीचे गिराने के लिए कर रहे खेत में। मैंने बोला हाथ से फेंकेंगे, नहीं मान रहे, ट्रैक्टर से ही फेंकवाते हैं बोले। ये मुर्गी फिर से गर्मा आ गई। गंदगी वैसे ही इतनी हो रही है और फैलाने की सोचे हैं ये मुर्गी। हट नीचे जा, बार बार घर में आ जाते हैं। चल नीचे, नीचे जा जल्दी, यहाँ पर से जा, यहाँ पर से जा, ऊपर से जा। हाँ यहाँ पर से ऊपर जा, चढ़ जल्दी जा, अब नीचे जा, जल्दी जा। ये सब हराने के लिए सोचे हैं आवाज़। तूफान के कारण मैंने दाल अंदर ही पका रखा है। ये हम लोहे का चूल्हा बना के लाए हैं सक्कड़, इसमें मैंने आज अंदर ही बनाया है। अब मैं मिलाती हूँ इधर चारा भूसा डाल दिया है मैंने, और सुबह डाल दिया था थोड़ा थोड़ा और डाल देती हूँ। ये मुर्गियाँ फिर से घर ही आ गई। कितना ही भगाऊँ इनको, जो ये मान जाए फिर। ये देखो फिर से घर ही आ गए। चारा मिला लेती हूँ फटाफट, तो उसके बाद अंदर का काम करना है। बादल बहुत तेज लग रहे हैं। लोगों का तो पराल सब गिर के रोड में आ गया। भगवान की कृपा से मेरा पराल नहीं गिरा, क्योंकि मेरे लिए बहुत आफत हो जाती। अब मैं एक बार चारा मिला ही लेती हूँ। दोस्तों मेरे गुलाब खिल गए हैं। ये कल थोड़ा बकरी के बच्चे ने खा लिया। ये थोड़ा अलग हट के कलर खिलना है। ये इसमें पीला वाला तो आया नहीं, शुरू में तो पीला वाला आ रखा था, अभी तो पीला दिख नहीं रहा है इसमें। ये तो पीला लग रहा है। ये वाले तो सूख गए हैं और पुदीना भी थोड़ा सूख ही रहा है। अब चलो दोस्तों, गोबर फेंकने के चक्कर में रोड का बुरा हाल हो गया। बीज इतना बड़ा कहाँ लगा रहे हैं नन्या दौड़। यह है धान का बीज, बड़ा हो गया। तो आज मेरी मम्मी चरी का बीज डाल रही खेत में। दोस्तों दिन में आगे में से शाम को फिर टाइम नहीं हुआ थोड़ा काम करने के बाद। अभी रात के 9 बज गए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ अनन्या ये बच्चों के लिए लेके आई है डॉल हाउस। मैं आपको इसको पूरा दिखाती हूँ। ये अनन्या लेके आई है रिया दिया अमन के लिए डॉल हाउस। इसके अंदर बैठे रहते हैं, पर आजकल गर्मी हो रही है तो थोड़ा बैठ नहीं पा रहे। इसके अंदर ऐसा होता है। दोस्तों मैं इस डॉल हाउस के अंदर बैठी हूँ। उजाला भी हो रहा है, थोड़ा गर्मी हो रही है इसके अंदर, क्योंकि
बंद है ना चारों तरफ से, और इसमें ये ऐसे छोटा सा दरवाज़ा भी बना है, इससे अंदर बाहर जा सकते हैं। और पीछे भी बना हुआ है ये बच्चों के खेलने के लिए, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। आज मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊंगी आपको। चलो इससे बाहर जाती हूँ, फिर आपको अपने बारे में बताऊंगी थोड़ा। फ्रेंड्स, मैं डॉल हाउस के बाहर बैठ के वीडियो बना रही हूँ। इसके अंदर गर्मी हो रही थी बहुत, पंखे की आवाज़ के अंदर नहीं जा रही थी। तो आज मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताती हूँ। हम लोग, मेरा मायका गोसी कुआं है, मेरा जन्म भी वहीं हुआ है गोसी कुआं में ही। किसी का पहाड़ होता है, किसी का होता है, इसलिए बता रही हूँ कि मेरा गोसी कुआं में ही हुआ है। और हम 3 भाई बहन हैं। हमारे मम्मी पापा ने हमें बहुत मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, और हमारी शादी करी 2011 में मेरी शादी हुई। तो तब मेरे पति कुछ भी नहीं करते थे। फिर 2013 में मेरे बच्चे हुए। 2013 में जब मेरे अल्ट्रासाउंड कराने गई, तो अल्ट्रासाउंड में 3 धड़कनें चल रही थी। तो डॉक्टर ने बोला दोबारा से करते हैं। दोबारा करा अल्ट्रासाउंड, फिर 3 धड़कनें चल रही थी। फिर दोबारा करा, फिर 3 धड़कनें चल रही। उन्होंने बोला ये 3 धड़कनें चल रही है, 3 बच्चे हैं शायद, आप 10 दिन के बाद आना, फिर से अल्ट्रासाउंड करेंगे। फिर हम 10 दिन के बाद फिर से गए, और फिर अल्ट्रासाउंड हुआ। उसके बाद अल्ट्रासाउंड में मतलब कंफर्म हो गया कि मेरे 3 तुड़वे बच्चे होने वाले हैं करके कंफर्म हो गया था। मैम ने बोला कि आपके 3 मतलब जुड़वा बच्चे होंगे, और आप केयर करना अपनी। फिर उस समय से मुझे काम काज कुछ नहीं करना था, मैं बैठे रहती थी, लेकिन मुझे बहुत परेशानी, बहुत दिक्कतें हुई उस टाइम पर। मैं बैठ नहीं पाती थी, मुझे बीपी हाई रहने लगा, और सांस फूलती थी, अंदर बाहर जाने में बहुत सांस फूलने लग जाती थी, बहुत दिक्कत होती थी। ये वैसे मुझे इतनी नींद आती है, मैं बहुत सोती रहती हूँ, लेकिन जब से मैं प्रेग्नेंट हुई, मुझे नींद पता नहीं कहाँ गायब हो गई, नींद ही नहीं आती थी मुझे। मैं रात भर खिड़की में बैठ, मैंने बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत ही मुश्किल का समय देखा था मैंने। फिर ऐसा ही हुआ, रात भर खिड़की में मुँह लगा के देखती थी कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। रात का समय मतलब गाड़ियाँ गिनते रहती, इतनी गाड़ी चले गई, इतनी गाड़ियाँ आ गई, बस यही बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी हुई। फिर जब 8वां महीना लगा था, तो अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हुई, और फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद रात 10 बजे मेरे बच्ची डिलीवरी हो गई थी, 3 बच्चे हो गए थे। तो होने के कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद ही बड़ा बेटा अमन और छोटी वाली दिया, इनकी तबीयत ख़राब हो गई, इनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो गई थी। फिर उसके बाद डॉक्टरों ने इनका चेकअप किया, उनको बोला कि इनको वेंटिलेटर में रखना पड़ेगा। फिर उसको हम रातों रात उसके पापा ले गए हॉस्पिटल, खटीमा के सभी हॉस्पिटलों में घुमाया। उन लोगों ने, सब लोगों ने दिया को तो बोला हम यहाँ रखेंगे, और अमन को मना कर दिया था कि बोला इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसको वेंटिलेटर में रखना पड़ेगा। खटीमा में अभी वेंटिलेटर की इतनी सुविधा उस वक्त पर थी नहीं, तो इसे रातों रात पीलीभीत ले जाया गया। बहुत मुश्किल से, तब इसको पंप मार मार के इसको सांस दी जा रही थी। पंप मारने के कारण यहाँ पे इसका और थोड़ा कट भी गया था, और खून आने लग गया था, बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था, बता रहे थे। फिर उसके बाद जब वहाँ पहुँचे, उन लोगों ने वेंटिलेटर में रखा। इसने कम से कम 12वें या 10वें दिन में हाथ हिलाया। 11वां या 12वां दिन था, इसने पहली बार अपना पैर हिलाया। फिर पैर हिलाया, फिर 13वें दिन में इसे थोड़ा होश आ गया था, और 18 दिन तक इसको हमने वहीं रखा था वेंटिलेटर में। 18वें दिन उन्होंने घर भेज दिया। फिर तब तक मैं, हमारे 11वें दिन नहीं तो नामकरण हो जाता, अब ये वहीं था। दिया तो घर ला गए थे 10 दिन बाद। फिर उसके बाद कम से कम 18वें दिन, फिर 22वें दिन में मेरे बच्चों का नामकरण हुआ। फिर मेरा सीजर से हुए थे तीनों बच्चे। बहुत दिक्कत होती थी, सास बेचारे काम भी करते थे, इनको भी देखते थे, बहुत करते थे। हम लोग बहुत परेशान करते थे। ये बच्चे रात भर सोते नहीं थे, रात भर जागते थे,
बहुत परेशान किया, बहुत परेशानी काटी हम तीनों ने। मैंने अकेले नहीं, मेरी सास ने भी, मेरे पति ने भी और मैंने भी बहुत मुश्किलें देखी। मतलब हमने बहुत रात भर जगे रहते थे। और फिर हम लोगों ने जब से ये 3 महीने के हुए तो इससे लगा दिए। अमन मेरे साथ होता था क्योंकि वो बहुत रोता था, हद से ज़्यादा रोता था। वो मेरे साथ रहता था। और रिया अपनी अम्मा के साथ सोती थी और दिया अपने पापा के साथ। तो जिसका भी फिर हम लोग क्या करते थे, जिसका भी होता था वही दूध लेने जाता था, वही देखता था। लेकिन रिया ने तो बहुत कम परेशान किया, अमन ने कुछ ज़्यादा ही परेशान किया। अमन बहुत ज़्यादा रोता था, बहुत ज़्यादा चिल्लाता था। उसकी तबीयत भी ख़राब रहती थी, वो काफ़ी कमज़ोर भी था, इस वजह से वो परेशान रहता था और रात भर परेशान करता था। ये धीरे धीरे हम लोगों ने ऐसे ही जानवर पाले, बच्चों के लिए दूध लगा। अब दूध भी कम पड़ जाता था तो फिर हम लोगों ने गाय भी ली, पाला, भैंस पाली, बहुत सारा काम भी करते थे दोनों सास बहू, इनको भी देखते थे। फिर जब से अमन 5 साल का हुआ, जिस दिन अमन का 5 साल का बर्थडे हुआ, उस दिन से अमन ने रात में रोना बंद कर दिया था। और ऐसे ही कमज़ोरी के कारण इसका तबीयत ख़राब ही रहती थी बहुत। धीरे धीरे फिर जब ये 9 साल का हुआ तो मैंने इसका जनेऊ संस्कार कर दिया, यानी व्रतबंध कर दिया था। 9वें साल में हमने सोचा इसके ग्रह भी खुलेंगे, ये बीमार भी रहता है और इसका शरीर भी थोड़ा हाइट रिया से कम है, क्या तक खुल जाए। इस वजह से हम लोगों में बोलते हैं कि व्रतबंध करने से ग्रह बढ़ जाते हैं और शरीर ठीक हो जाता है। तो इस वजह से हमने 9वें साल में कर दिया था। अच्छा ही हुआ जो 9वें साल में हमने व्रत कर दिया था। कम से कम मम्मी बेचारे इसका जनेऊ संस्कार तो देख पाए, नहीं तो बेचारे कुछ भी नहीं देख पाते। अपनी नाती का कम से कम एक चीज़ तो कर गए, सब चीज़ तो करके गए हैं। मतलब अपने बच्चों को, मेरे बच्चों को पाला पोसा, इतना बड़ा कर गए कि अब मेरे बच्चे खुद से खाना ले सकते हैं, खुद कर सकते हैं। लेकिन अब बेचारों की किस्मत में इतना ही रहा होगा, ऐसा ही हुआ होगा। तो अब वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन नहीं रहेगी भी, हमारे बीच में ही है वो। बहुत किसी की सास इतना करती नहीं होगी जितना मेरी सास करती थी। बहुत सारा काम भी करती थी और मेरी मदद और मेरी दया का हाथ। अगर मैं बोलती कि मम्मी मुझे आज यहाँ जाना है, कभी मना नहीं करते थे, कभी मतलब टोका नहीं होगा, मत जा, ऐसा वैसा कुछ नहीं। हमेशा मेरा साथ ही दिया होगा, हमेशा साथ ही दिया था, साथ ही देते थे। और अब बेचारे, अब मृत्यु पर तो किसी का वश नहीं चलता है, नहीं तो अभी भी साथ ही देते बेचारे। अब वो तो भगवान की इच्छा ऐसी होगी कि उन्हें इतने तक ही उनकी लिखी होगी धरती में। फिर मेरे बच्चे, अब बच्चे थोड़ा बड़े हो गए तो बच्चे भी काम में मेरी बहुत मदद करते हैं। और वीडियो काफ़ी लंबी भी हो जाएगी। मैं थोड़ा थोड़ा अपने बारे में, अपने बचपन, अपनी शादी, धीरे धीरे अपना हर वीडियो मैं आपको थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बताती रहूँगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।